बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय के प्रथम पाठ सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम सुभाषित शब्द के बारे में समझेंगे। सुभाषित शब्द सु धनभाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ सुंदर तथा मधुर एवं भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर वचन हुआ। इस पाठ में लिए गए श्लोक विभिन्न ग्रंथों से अवतरित हैं, जैसे सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम। अब हम सुभाषितानि पाठ का प्रथम श्लोक पढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं इसका सस्वर वाचन करता हूँ, फिर इसका हिंदी सरलार्थ बताऊंगा। आप ध्यान से सुनें और समझें। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्रापे भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोया प्रवहन्ति नद्धि, समुद्रमाशादे भवन्ति पेयाः। इसका अर्थ है कि अच्छे व्यक्ति उस नदी के समान हैं जो नदी पर्वतों से निकलती है, जिसका जल स्वादिष्ट होता है, जिसे सभी पसंद करते हैं। परंतु जब वही नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उसका जल खारा हो जाता है, फिर उसके जल को कोई पसंद नहीं करता। इसका भावार्थ है कि हमारे अच्छे गुण तब तक अच्छे रहते हैं जब तक हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। जैसे ही हम बुरे लोगों की संगति में चले जाते हैं, वैसे ही हमारे सद्गुण भी दुर्गुण में बदल जाते हैं। हमारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं और हम दुर्गुणों को अपना लेते हैं, फिर हमें भी कोई पसंद नहीं करता है। इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अच्छे लोगों की संगति में रहें, ताकि हमारे गुण अच्छे बने रहें, ताकि हमारी पहचान अच्छी बनी रहे। अब हम सुभाषितानि पाठ के द्वितीय श्लोक के बारे में अध्ययन करें। उसका मैं सस्वर वाचन करके बताता हूँ, फिर उसका हिंदी सरलार्थ बताऊंगा। आप ध्यान से सुने। साहित्ये संगीत कला विहीन, साक्षात् पशु पूच्छ विषाणहीन, तृणं न खादे नपि जीवमान, तद्भाग ध्येयं परमं पशूनाम्। अब इसका सरलार्थ है, जो मनुष्य साहित्य, संगीत, कला से वंचित होता है, वह मनुष्य बिना पूंछ तथा बिना सींगों वाले साक्षात पशु के समान बताया गया है। वह बिना घास खाए जीवित रहता है। यह पशु के लिए निसंदेह सौभाग्य की बात है। कहने का मतलब है बच्चों, हमें साहित्य, संगीत, कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम इनसे रहित होंगे तो महर्षि भर्तृहरि के अनुसार बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान होंगे। आज हम इन दो श्लोकों का हिंदी सरलार्थ ही पढ़ेंगे, बाकी श्लोकों का अर्थ कल पढ़ेंगे। इन श्लोकों का आप घर से
हिंदी सरलार्थ गृह कार्य के रूप में करके लाएंगे।